अस्सलाम वालेकुम हसन एलिमेंट डेटा मने कार कोलो द पार ला पेरा तासका दलता डेटा पका रहा था पोस्टली रोरा नो डेटा मुसका एलिमेंट दा पता था तब एक्सेल की तास का मौजूदी और दलता बस सीरियल नंबर की मतलब पहला ने पॉइंट हमेशा ला याद सा था बीओपी पॉइंट ही नॉर्थिंग ईस्टिंग और दा बता तक मौजूदी और दे कर्व पहले ने कर्व वन दा दे दस्ता पी आई पॉइंट हूँ और दा कर्व वन तो हम वेले की खा और दा उगर दे कर्व मखामख बिल्कुल दी जाए कि दा रेडियस 100 दे ठीक है दगा शान कर्व 2 अगर रेडियस हम 100 दे 300 बेबल कर्व अगर दे दगा शान था स्टार्टिंग पॉइंट ची का ना दी रेडियस नहीं दा बीओपी पॉइंट ही और जब हम ईओपी पॉइंट ही दा हम लगा 0 पॉइंट ही खा सही शो और देखिए जिदा सी डेटा था से का मौजूद है एक्सेल की अनो दा वो उ लिखे अगर तास का ड्राइंग की मौजूद दा नो दा से उ लिखे हाँ और नी मौजूद नो अगर तास का तैयार एक्सेल की मौजूदी और आगे मने पमख कार संगा के अनो आगे तरीका दा दल तो पहला फार्मूला लगे इक्वल निशान पे लगे और दल तो खुदा फार्मूला मौजूद दा कंटिन्यूट वाला अनो तब अदा से के एफ एक्स तबलाड छे दल तबा आल के और दल तना बस सीधा वाओ के नो खता बराशे कंटिन्यूट कंटिन्यूट मने बा क्लिक की और ओके बाकी जो दा फार्मूला था सगराशी दलता अनु तो बदलता ना दा पहले ने टेक्स्ट दे देखिए बता ईस्ट सेलेक्ट के ठीक है ना ध्रेम टेक्स्ट की बक्लिक की दलता बकामा वर्ग की हाँ और ध्रेम टेक्स्ट की बक्लिक की और पकी ब नॉर्थिंग पहले ने वर्ग की हाँ और ओके बैकी ओके कोलो ना पास पहले तना उन्हीं से खता पूरे बेरा के कम से पूरे चिस्ता डेटा मौजूद था और दा डेटा बलता ना कॉपी की ओके चिदा डेटा कॉपी करा नो बे बलता राशि दा ऑटोकेट ओपन की दा मिनिमाइज की और दल दा राशि ऑटोकेट पे ओपन के रो रहा ऑटोकेट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले यूनिट सेटिंग करनी है यूएन इंटर करना है और यहाँ पर आपने मीटर में सेटिंग करनी है डेसिमल ऊपर डेसिमल होना चाहिए नीचे मीटर्स और यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड और यहाँ पर आपके पास होना चाहिए सेकंड लास्ट कोई भी आप सेलेक्ट कर लें ठीक है ये सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है यूसी सेटिंग पे कर देनी है यूसी इंटर ये सेटिंग भी यहाँ से ऑफ करनी है फिर उसके बाद आपने कौन सी सेटिंग करनी है DDP टाइप मतलब पॉइंट स्टाइल ऑन करना है या इस तरह कर लें फॉर्मेट में जाकर पॉइंट स्टाइल यहीं से ऑन कर लें कोई भी पॉइंट स्टाइल सेलेक्ट कर लें ये सेटिंग कर ली फिर डी इंटर वाली सेटिंग कर लें मॉडिफाई में जाएं प्राइमरी यूनिट यहाँ से भी आप 3 डिजिट में इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से भी आप डिग्री मिनट सेकंड करें और इधर ही से आपने ये सेटिंग कर लेनी है ठीक है टेक्स्ट में आना है आपने यहाँ से आपने सेटिंग करनी है एसटी की सेटिंग होती है इसको एसटी की सेटिंग कहते हैं इसकी शॉर्टकट कमांड एसटी है ठीक है ना यहाँ से आप इसको कोई भी साइज़ दे दें मिसाल में 0.8 लिख देता हूँ ठीक है ना 8 डेसियम इसकी जो टेक्स्ट लिखी जाएगी वो उसकी इतनी थिकनेस होगी ठीक है ना सिंपल ज़ेरो में आए यहाँ पे एरो का जो साइज़ है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें ठीक है जनाब फिर उसके बाद आप लाइंस को भी यहाँ से कलर दे सकते हैं ठीक है नीचे भी आप कलर दें और यहाँ पर आप मतलब ये चेंज भी कर सकते हैं आप एरो तो आप इस शेप में जाते हैं तो सारे इस तरह आएंगे ठीक है ना तो ओके करें ये सेटिंग हो गई और बंद करते वक्त सेट करंट पे लाजमी क्लिक करना है और फिर क्लोज कर देना ये सेटिंग हो गई है अब देख ले आपका फार्मूला वहीं से कॉपी है कि नहीं है कॉपी हुआ है फार्मूला और यहाँ से आप कमांड दे PL एंटर करें और नीचे कमांड बार पे ही राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें पेस्ट करने के बाद आपने स्केप दबाना है ठीक है फिर Z इंटर E इंटर की कमांड देनी है ठीक है Z इंटर E इंटर की कमांड देने के बाद माउस चाहिए यार माउस दिल था अच्छा चलो ठीक है मिल गया अच्छा Z इंटर E इंटर करने के बाद आपने क्या करना है आपके पास पॉइंट तो मिल गया आपके पास ये सारा कुछ तो आ चुका है डेटा आपके सामने है ठीक है
अब आपने ये करना है, नहीं छोड़ दो बस, सही है, ये दे दो, किताब दे दो, किताब दे दो। तो नहीं, इसके अंदर खोल के क्या मुसीबत है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर अब आपने ये मालूम करना है कि आपका रोड का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना। आप आईडी की कमांड ले, आईडी, और यहाँ पर क्लिक करें, इधर स्टार्ट में चेक करें ये कौन सी आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं 54540 पॉइंट। आप चेक करें एक्सेल में जाके कि 54540.59 जो है ये स्टार्टिंग है या एंड है। तो BOP से पता चल जाता है कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये वाला आपका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लगे हुए चाहिए। पॉइंट कैसे आएंगे यहाँ पर? पॉइंट के लिए आपने ये करना है कि ड्रा पे आना है, पॉइंट पे क्लिक करना है और मल्टीपल पे क्लिक कर दें, और फिर नीचे कमांड बार पे दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें और ये सारे पॉइंट लगे हुए आ जाएंगे। अब ये देखें, ये आपका BOP पॉइंट है, पहले वाला ये वाला, ठीक है। इससे अगला ये पॉइंट है कर्व 1, ये कर्व 2 है, अगला कर्व 3, 4, 5, 6, ये सारे आगे कर्व हैं, और ये एंड पे EOP पॉइंट है। तो अब क्या करना है, आप एक्सेल में आएँ और चेक करें कि पहले कर्व का रेडियस कितना है। पहले कर्व का रेडियस 100 है, अगले का फिर 100 है, फिर 300 है। तो आप इधर केट में आएँ और इधर F इंटर R इंटर करें, F इंटर R इंटर, सॉरी F इंटर R इंटर और 100 इंटर, ठीक है। और लाइन के इस साइड पे भी क्लिक करें और दूसरी साइड पे भी क्लिक करें, ये देखिए कर्व लग चुका है, ठीक है। इसी तरह दूसरी का भी 100 है, F इंटर R इंटर 100 इंटर, फिर इधर क्लिक करें, फिर इधर क्लिक करें, ठीक है। फिर अगले का 300 है, फिर F इंटर R इंटर 300 इंटर, ये लग गया। अगले का कितना है जी? 350 और 100 और 50, ठीक है। अगले पे आए जी, ये इसका कितना है जी? 350, F इंटर R इंटर 350 इंटर, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। अब इसका कितना है जी? F इंटर R इंटर 100 है, ठीक है ना, और 100 इंटर, ठीक है जनाब। अगले का 50 है, F इंटर R इंटर 50 इंटर, ये लग गया। अगले का कितना है जी? अगले का फिर 100 है, फिर उसके बाद फिर दोबारा आए F इंटर R इंटर 100 इंटर, हो सकता ये ना लगे। इसका भी 50 ही है, ये यहाँ पर हमसे डेटे में गलती हुई है, ठीक है ना। मैं उस वक्त भी शक पड़ गया था। इसका भी 50 है, अगले का भी मुझे 50 ही लगता है। अभी F इंटर R इंटर 50 इंटर, ठीक है। F इंटर R इंटर, और मैं 100 इंटर करता हूँ, चेक करता हूँ लेता है कि नहीं, ले लिया है, लेकिन ये 100 नहीं होगा, ये भी 50 ही है। F इंटर R इंटर 50 इंटर, ठीक है जनाब, इतना ही है। फिर आखिरी आपका तो इसको भी 50 कर दूँ, ये आपका 300, फिर 200 और फिर 100 है। 300 मुझे बताना है यार, F इंटर R इंटर, ये भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, 300 मुझे ज़्यादा लग रहा है, पहले से ही मैं कह रहा हूँ, ले तो लिया है। फिर कितना है? 200, चलो ले लिया। फिर अगला कितना है? 100, F इंटर R इंटर, इसको ख़त्म कर दो इसी पॉइंट पे, ठीक है ना, मुश्किल नहीं।
तो सही है, ये आपने रेडियस दे दिया, ठीक है। रेडियस देने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने ओ इंटर करना है और 3.50 इंटर कर देना है, ठीक है। ऑफसेट यहाँ से आपने ये देखें, ये आपका कैरेज वे आ गया, ये भी कैरेज वे आ गया। इधर से ओ इंटर करें और 1.5 मीटर ऑफसेट कमांड, इधर ये आपका शोल्डर हो गया, ये भी शोल्डर आ गया। अब जो आपका कैरेज वे है इसको आप अलग से कलर दे दें, और इनको अलग कलर दें। ये आपका यहाँ तक काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने अभी इसके ऊपर स्टेशनिंग करनी है। स्टेशनिंग के लिए क्या ज़रूरी है, एल इंटर करें, इधर F8 करें इसको, ऑर्थो ऑन कर लें यहाँ से, और इसको दे दीजिए फासला दे दें 8 मीटर की एक लाइन खींच लें अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। 8 मीटर की लाइन खींचने के बाद इसके ऊपर T इंटर करें, टैक्स, यहाँ पर टैक्स दें, मिसाल आपका STA स्टेशन इक्वल 0+000, ठीक है। इसका साइज़ आप इस तरह कर लें, इधर से 0.6 कर दें ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए, या 0.7 कर लें, ठीक है। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दें, ओके कर दें, ठीक है। और इसको मूव करके नीचे ले आए, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और रोटेट कर देना है, R और इंटर करना है, इसको आपने ऊपर की तरफ 90 पे रोटेट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, B इंटर करना है, ब्लॉक का नाम देना है, कोई भी ब्लॉक का नाम दे दें, AA, ठीक है। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है, अगर ब्लॉक का नाम एक बार आपने AA दे दिया है तो अगली बार आपने AA नहीं देना, ठीक है ना, सही। क्योंकि फिर ये दोबारा इसी केड में अगर दोबारा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और दोबारा AA के नाम दे रहे हैं तो ये फिर नहीं उठाएगा। पिक पॉइंट करें, और पिक पॉइंट करने के बाद इधर क्लिक करें, फिर उसके बाद दोबारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और पूरे को सेलेक्ट कर लें, फिर राइट क्लिक करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने आना है इधर दोबारा सेंटर पे, इधर ME की कमांड दें। स्टेशनिंग के लिए ME की कमांड इस्तेमाल होती है, क्लिक करें। और अब वो आपसे क्या मांग रहा है, नीचे कमांड बार पे पढ़ें, वो कह रहा है B इंटर करो, B इंटर किया, वो कह रहा है इंटर द नेम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का जो नाम दिया था वो क्या दिया था, AA, ठीक है ना। इंटर करें, वो पूछ रहा है क्या करना है, यस करना है या नो करना है, मैं कहता हूँ Y इंटर, यस करना है। अब वो मेरे पूछ रहा है कि कितने कितने पे आपको लेंथ सेगमेंट चाहिए, तो मैं इसको कहता हूँ यार मुझे 50-50 पे दे दो, 50-50 पे, तो इंटर किया 50-50 पे, देखो सारी स्टेशनिंग हो गई है, सही, सारी रोड पे स्टेशनिंग एंड तक 50-50 पे हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब ये स्टेशनिंग हो जाए तो पहले पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, इसको यूँ सेलेक्ट करना है और इसकी कॉपी यहाँ से लेनी है और पहले पॉइंट पे इधर आपने इसको यूँ रखना है, ठीक है। अब देखिए इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्लॉक की शक्ल में है, तो ये इसको ब्लॉक की शक्ल से निकालने के लिए क्या करना है, X एंटर करके इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और डबल क्लिक करें। अब इसमें एडिटिंग हो सकती है, सही। पहले एडिटिंग नहीं हो रही थी इसके अंदर। अब यहाँ आप लिख सकते हैं BOP स्टेशन, ठीक है जनाब। अब मिसाल यहाँ के कोऑर्डिनेट चाहिए, ID की कमांड मारें, इधर की कोऑर्डिनेट उठा लें और इन्हीं कोऑर्डिनेट को कॉपी करें और इसी जगह पे डबल क्लिक करें और इधर एंटर करें और आप कोऑर्डिनेट यहीं पे पेस्ट कर दें। अब ये देखें, ये आपकी ईस्टिंग है, E लिखें, इसको एंटर करें, ये आपकी नॉर्थ है, इधर नॉर्थ लिखें और ओके कर दें, बस खलास। ये आपका पहला पॉइंट है, BOP स्टेशन 0+00 और ये स्पॉट। इसी तरह अगले पॉइंट 50 मीटर पे दूरी पे है तो फिर दोबारा X एंटर करना है, हर एक पॉइंट पे जाके X एंटर करना है और फिर उसके बाद आप इधर लिखें जी 50, ये 50 पे पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ID की कमांड दें, इसी जगह पे क्लिक करें
कोऑर्डिनेट उठाएं, कॉपी करें, डबल क्लिक करें, आगे क्लिक करें, एंटर करें और इधर पेस्ट करें। और पेस्ट करने के बाद जो फालतू चीज़ें हैं उनको मारें डिलीट और ईस्ट लिखें और इधर नॉर्थ लिखें और ओके कर दें। सेम ये तरीका आपने सारे रोड के ऊपर, इसके अंदर अगले पे 100 लिखना है, ठीक है, अगले पे 100 लिखेंगे, अगले पे फिर 150, फिर 200, फिर 250, ये एंड तक आपने करना है। इसको आपने कल कंप्लीट करना है, इससे अगली क्लास पर मैं आपको बताऊंगा फिर क्या करना है। यहाँ पे हम वीडियो रोकते हैं आज, ठीक है।